कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के टारगेट में। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th की प्रायिकता अध्याय 14 क्वेश्चन नंबर 15। आज प्रायिकता का एंड हो जाएगा, दी एंड। तो चलते सीधा क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर अच्छी तरह फेंटा जाता है, पर इसमें से यादच्छाया मतलब इच्छा अनुसार एक पत्ता निकाला जाता है। तो प्रायिकता करनी है ज्ञात। नंबर पहला, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह पत्ता एक बेगम है। दूसरा, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है या एक बेगम है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, कुल पत्ते कितने हैं? 5। कौन कौन है? दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुल पत्ते हैं 5। तो कुल प्रायिकता कितनी हो गई? कुल परिणाम 5, अनुकूल परिणाम 1 है, क्योंकि कुल पत्तों में से बेगम कितने हैं? 1 है बेगम का पत्ता। तो कुल परिणाम 5 है और अनुकूल परिणाम 1। तो बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? उसमें 1/5 कितनी होगी? 1/5। दूसरा है, बेगम को अलग रखने पर पत्ते कितने बचे? 5 पत्ते थे। कौन कौन? दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इसमें से बेगम निकाल ली जाती है तो कितने पत्ते बचे? 4। बेगम को अलग रखने पर इक्के के कुल पत्ते, इक्का तो एक ही है, तो कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। नेक्स्ट है इसका, अगर बेगम आई उसको अलग रख लिया तो बेगम को अलग रखने पर बेगम के कुल पत्ते कितने बचे? एक ही बेगम थी, उसी को अलग रख लिया तो कितने बचे? 0 और कुल परिणाम है 4। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 0, कुल परिणाम 4। तो इसका आंसर क्या है? 0/4 बराबर 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए। केवल यह देखकर पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यदच्छाया मतलब इच्छा अनुसार निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या है, ज्ञात कीजिए। खराब पेन 12, अच्छे पेन 132, कुल पेन कितने हो गए? 144। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगी? कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, मतलब अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन 132 और कुल पेन है कितने? 144। तो 132/144, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड 12 से किया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो कितना आया? 11/12 आएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, 20 बल्बों में से 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। क्या है? 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब इच्छानुसार निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि यह बल्ब खराब होगा। मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से बल्ब इच्छा अनुसार निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा? तो खराब बल्ब कितने हैं? 4। अच्छे बल्ब कितने हैं? 16। कुल बल्ब कितने हो गए? 20। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर पहला, खराब बल्ब की प्रायिकता होने की प्रायिकता क्या होगी? खराब बल्ब है 4, कुल बल्ब है 20, 4/20, 4 से काटेंगे 1/5, कितना आया? 1/5। यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता, खराब 4 है, अच्छे बल्ब 16 थे, 15 बचे, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 19। 20 से 1 कमा लिया, कितने बचे? 19।
खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता, क्या खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं 15, कुल परिणाम 19, 15 बटे 19 क्या होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, कितनी हैं 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि एक पेटी में से एक डिस्क या छाया निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। क्वेश्चन नंबर पहला है इसका 2 अंकों वाली संख्या 1 से 90 तक कौन सी होगी 2 अंकों की संख्या 10, 11, 12, 13 डॉट 90 तक। टोटल संख्या कितनी होगी 81 संख्याएं होगी। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 81, कुल परिणाम है 90। 9 से इसको काटेंगे, 9 नारे 81 और 9 इधम 90, 9 बटा 10। दूसरा क्वेश्चन है इसका पूर्ण वर्ग की कुल संख्याएं। पूर्ण वर्ग कौन कौन से होते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, कहाँ तक लिखना है लेकिन 90 तक। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64, 81, टोटल कितने हैं 9। अनुकूल परिणाम 9, कुल परिणाम 90। तो 9 बटे 90 बराबर 1 बटा 10। इसका तीसरा क्वेश्चन है 5 से विभाज्य संख्याएं 1 से 90 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं, जो 5 से कट जाएं या जिसमें 5 से भाग चला जाए। कौन कौन सी 5, 10, 15, 20 मतलब 5 के गुणज हैं। कुल संख्याएं कितनी हैं 18। तो ये हो गए अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम है 90। 18 बटे 90, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 1 बटा 5 क्या होगा इसका आंसर 1 बटा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है इसका 19वां। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। अधिकतर पासे नॉर्मल पासे कैसे होते हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक संख्याएं होती हैं, लेकिन यह पासा ऐसा है जिसमें A, B, C, D, E और A जो 6 अंक है। इसमें क्या है 6 अंक अंकित है उस पासे के सभी फलकों पर। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। क्या करना है A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। कुल अक्षर कितने हैं 6, कुल परिणाम 6 और कुल अक्षर A कितनी बार है 1, 2 बार। A कितनी बार है 2 बार, तो अनुकूल परिणाम 2। अब A प्राप्त होने की प्रायिकता कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 2, कुल परिणाम 6, 2 बटा 6 करेंगे इसको तो 1 बटा 3 आ जाएगा इसका आंसर। और इसका नेक्स्ट है दूसरा वाला अक्षर डी कितनी बार है डी 1 ही बार है, तो इसके अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 6, 1 बटा 6 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए गए, ये है आकृति, इसमें दर्शाए गए क्षेत्र में यथाक्षा मतलब यक्षानुसार रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो क्या क्या दिया गया है वृत्त का व्यास 1 मीटर, इसकी त्रिज्या व्यास बराबर व्यास है, व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, क्या है व्यास बराबर 1/2 और त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 0.5 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर स्क्वायर का मान रखेंगे, पाई का मान 3.14 या 22/7 इसमें इसका भाग देंगे कितना आएगा 3.14। ये होता है पाई का मान रखा और आर त्रिज्या कितनी दी गई है 0.5 मीटर, तो ये इसका मान रखा। तो 3.14 गुणे 0.5 मीटर का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे
3.14 गुणे 0.25, इसका इसमें गुणा करेंगे 0.785 मीटर स्क्वायर। कितना बचा? 785 मीटर स्क्वायर। अब इसकी प्रायिकता, पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, मतलब अनुकूल परिणाम 0.785 बटे कुल परिणाम कितना है, आयत का क्षेत्रफल कितना है 6 मीटर, क्योंकि एक भुजा 3 मीटर दी गई है, एक 2 मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 दूना 6, तो 6 मीटर। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 0.785 बटे 6, इसका इसमें भाग देंगे, कितना आएगा 0.13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। दुकानदार इस पेनों में से यथाच्छाया एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कुल पेन कितने हैं 144 और खराब पेन कितने हैं 20, तो शेष पेन कितने बचे 122, वो भी कैसे बचे, अच्छे बचे। तो आप वह पेन खरीदना चाहेंगे, अच्छे में से खरीदोगे तो 122 बटे 144, इसको डिवाइड करोगे 61 बटे 72। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब 20 पेन में से नहीं खरीदेंगे, तो 20 बटे 144, 4 से काटोगे, 4 पंचे 20, 4 × 12, 4 × 24, 5 बटे 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की योग 2, 3, 4 ये सारणी दी गई है। प्रायिकता 1/36 है। जिन नंबर फर्स्ट वाला है। सेकंड क्या है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम 2 से लेकर 12 तक, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? साकारण उत्तर दीजिए, मतलब कारण सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर देते हैं। चलते इसके आंसर पर। ये इसका आंसर, मतलब 1/11 चाहिए। सभी का आंसर क्या है 1/11। इसमें 2 है तो 1/36, 3 होंगे तो 2/36, 4 होंगे तो 3/5 होंगे तो 4/36। इसी प्रकार से चलता गया है। यहाँ पर दूसरा देखते हैं। यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, परंतु ये सभी संप्रायिक नहीं है, मतलब इनकी संभावना 50-50 नहीं है, अर्थात इन सभी की प्रायिकता समान नहीं है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं हो सकती। इसी का आंसर ये है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। क्या है, एक खेल खेल रहे हैं, 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट, सिक्के पे 2 ही पहलू होते हैं, या चित्त या पट, हेड या टेल। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अर्थात 3 चित्त या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, मतलब हनीफ खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चलो इसको ज्ञात करते हैं। क्या है प्रायिकता, ये है 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछालने की कुल परिणाम। 1 रुपये के सिक्के को उछालो 3 बार, 3 सिक्के हैं, 1 रुपये के 3 बार उछाला है तो हेड हेड आएगा, 2 बार हेड 1 बार टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, या 1 बार हेड 2 बार टेल आ सकता है, 1 बार टेल 2 बार हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, या 2 बार टेल 1 बार हेड आ सकता है, या तीनों बार टेल आ जा सकता है। कुल परिणाम कितने बने यहाँ पर 8। हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, वो क्या है, तीनों चित्त आ जाए या तीनों पट, तो या तो तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल, तो हनीफ जीत जाएगा।
मतलब उसके जीतने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। तो हनीफ के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 2, कुल परिणाम 8, 2/8। इसको डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/4 क्या आया? 1/4। और हारने की प्रायिकता हम जानते हैं क्या? जो सूत्र पढ़ा है हमने कई बार बताया शुरू को, आप लोगों को स्टार्टिंग से बताया कि जिस सूत्र याद रखना कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर 1 होता है। इसलिए पी हनीफ खेल में जीत गया और पी हनीफ खेल में हार गया बराबर 1। तो जीतने की प्रायिकता अपने पास है कितनी है? 1/4। हारने की ज्ञात करनी है बराबर 1। इसको इस साइड करेंगे पक्षांतरण, तो हनीफ को हारने की प्रायिकता 1 - 1/4। इसका इसमें गुणा करेंगे 4 एकम 4 - 1/4 से 3/4। जो क्या हो गई? हनीफ के हारने की प्रायिकता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। जो क्वेश्चन नंबर 24, एक पांचे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। संकेत: एक पांचे को 2 बार फेंकना और 2 पांचे को एक साथ एक ही प्रयोग माना जाएगा, या एक पांचे को 2 बार फेंको या 2 पांचे को एक बार फेंको। पांचे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। पांचे को फेंके, 2 पांचे को एक साथ फेंकते हैं तो दोनों पर 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2। इस प्रकार टोटल 36, कुल परिणाम 36 हैं। कितने हैं? 36। मतलब 2 पांचे को फेंका जाता है तो उस पर 36 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 किसी भी बार नहीं आएगा के कुल परिणाम कितने परिणाम है? 1 1, 1 2, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ऐसी घटना 30 है जिसमें 5 एक भी बार नहीं आएगा। कितनी है? ऐसी घटनाएं 25 है, 25 है। तो कुल परिणाम 25 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए? 25। तो 5 एक भी बार नहीं आने की प्रायिकता 25/36। हम जानते हैं वही फिर सूत्र कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर 1। तो प्रायिकता है का मान अपने पास है 25/36, प्रायिकता नहीं है का मान नहीं है बराबर 1। इसको इस साइड ले आएंगे 1 - 25/36, 1 - 25/36, 36 एकम 36 - 25, 11/36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11/36। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 25। और एक प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। क्या है? लास्ट सवाल। इस प्रश्नावली का राम नाम सत्य है। क्या है? इस प्रश्नावली का राम नाम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है? सा कारण दीजिए, मतलब कारण सहित बताइए। नंबर पहला, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्र, 2 पट या प्रत्येक वार चित्र है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। दूसरा, यदि एक पांचे को फेंका जाता है तो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। चलते हैं इसके आंसर पर। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके कुल संभावित परिणाम निम्नलिखित है। या तो हेड हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। मतलब 4 परिणाम हैं। इस प्रकार 3 संभावित परिणाम 2 चित्र, 2 पट्ट या एक या प्रत्येक वार है। परंतु यह 3 परिणाम संप्रायिक नहीं है, क्योंकि चित्र की आने की प्रायिकता 1/4 है और पट्ट की आने की प्रायिकता 1/4 है। लेकिन प्रत्येक बार आने की प्रायिकता क्या है? 2/4 है। क्या है? 2/4 है। अतः इसमें प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं है। अतः ये तर्क क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि एक पांचे को फेंका जाता है
यदि एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम 1 से 6 तक होते हैं पासे में, ये तो सभी जानते हैं। इसमें 3 सम संख्याएं तथा 3 विषम संख्याएं हैं, तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः यहाँ एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी है? 1/2 है। अतः यह तर्क सत्य है। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और यही होती है अपनी 14 अध्याय समाप्त। वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। थैंक यू।